देश की राजधानी जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से नीट और पेपर लीक को लेकर के जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरीके से माहौल वहां पे तनावपूर्ण बना हुआ है, उस बीच में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नीट के छात्र सामने आए हैं और इन्होंने उस प्रदर्शन के जवाब में प्रदर्शन किया है। और इस कोचिंग संस्थान के जो नीट छात्र हैं, उनका कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है अब जंतर मंतर पर, उसका नीट से कोई लेना देना नहीं है, पेपर लीक से लेना देना नहीं है। ये आरोप ये तमाम छात्र लगा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि नीट के लिए जो तैयारी करनी होती है, उसके लिए पढ़ाई जरूरी होती है, ना कि इस तरीके के वहां पे हालात। लेकिन जो इंस्टीट्यूट के जो संचालक है, पहले हम उनसे बात करते हैं, क्यों आपको लगा कि इन छात्रों को आज इस तरीके से आगे आना चाहिए? क्योंकि जो जंतर मंतर पे जो कुछ भी हो रहा है, वो आखिरकार इन छात्रों के लिए ही तो हो रहा है, इनके भविष्य के लिए हो रहा है। दरअसल देखिए, ऐसा है कि नीट के विद्यार्थियों के लिए नहीं हो रहा है। उसमें क्या है, बहुत सारे असामाजिक तत्व, और आप जैसा देख रहे हैं कि पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस को। नीट का विद्यार्थी ऐसे चरित्र का नहीं होता। नीट का विद्यार्थी जो होता है वो पढ़ाई पे ध्यान देता है, मेहनत करता है। इससे पहले भी हम नीट में जब पेपर लीक हुआ तो आवाज़ उठाते रहे हैं, और आवाज़ उठाने का हमारा उद्देश्य यही रहा है कि बच्चों के साथ अन्याय ना हो। पेपर जब लीक हुआ तो हमने खुद उस पर प्रोटेस्ट किया था और सरकार से मांग की कि पेपर फिर से हो और उसके साथ में बच्चों को न्याय मिले, जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएं। सरकार ने उन चीज़ों को माना, फिर से नीट का पेपर हुआ। उतनी ही सीटें तब थी जितनी 3 मई को थी, उतनी ही सीटें 21 जून को थी। तो इस तरीके से आज व्यक्तिगत देखा जाए अगर के बच्चों के साथ में, तो अच्छे अपने सेटिस्फाइड हैं, अपने तैयारी में लग चुके हैं। कुछ लोगों के रिजल्ट आ गए हैं, वो अपनी काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में जो हो रहा है वो पहले उसमें था कि कुछ कहीं ना कहीं बच्चों के हित की बात हो रही थी, लेकिन अब जैसा देखने में आ रहा है उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स इस तरीके से एंट्री कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं नीट के छात्रों को की छवि को बदनाम करते हैं, जबकि नीट के छात्र ऐसा नहीं होता। ये 14-14 घंटे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। अगर इनकी कोई मांग होती है तो हम लोग जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कौन है फिर? उसमें से नीट का 1% बच्चा भी नहीं है उसमें। नीट का 20 लाख बच्चे पेपर देते हैं। अगर 1% देखा जाए, 20,000 बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जो नीट के हो। 20,000 तो छोड़िए, 2,200 बच्चे भी नहीं होंगे नीट के। नीट का बच्चा अपनी तैयारी में लग चुका है, अपनी काउंसलिंग की तैयारी कर रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स में एक 40 साल का आदमी कह रहा है मैं भी नीट का बच्चा हूँ। तो ये सब चीज़ों से समझ में आता है कि ये ना वो सिर्फ नीट के बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है और नीट के नाम पर एक राजनीति की जा रही है। छात्रों से भी बात कर लेते हैं जो यहाँ पे इस प्रदर्शन में शामिल हुए। आप लोग को क्यों लग रहा है कि जो वहाँ पे हो रहा है वो नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं है? ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि वो अल्टीमेटली आप ही लोगों की तो कॉज को सामने रख रहे हैं। एक्चुअली जो नीट के स्टूडेंट है वो ऐसे दंगा फसाद करते नहीं है, क्योंकि अभी पेपर के लिए इतना टाइम बचा नहीं है कि इंसान इन सब में लगे कि पेपर की तैयारी करे। और जैसे कि बात रही, अगर नीट के स्टूडेंट होंगे तो वो एजुकेटेड है, अपनी बात एकदम शांति से रखेंगे, ऐसे दंगा फसाद मारपीट नहीं करेंगे। ये सब बस पॉलिटिक्स है। गुस्सा होता है ना, स्टूडेंट्स का गुस्सा है ये तो, जो निकल रहा है सामने आ रहा है। आप लोगों को नहीं लगता कुछ स्टूडेंट्स का गुस्सा है ये तो? पेपर लीक हो रहा है, आप लोगों की मेहनत जाया हो रही थी। जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान होते हैं कि पेपर लीक हो गया। हम ये लड़ाई झगड़ा हम चाहते ही नहीं है। हम सिर्फ हमारी गवर्नमेंट से हमारी इतनी डिमांड है कि वो हमारी बात सुने और उस पर रिएक्शन। अब हमारी गवर्नमेंट चुप बैठी है, वो चाहती है लड़ाई झगड़ा और ना बढ़े, लेकिन उसमें कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट को अननेसेसरी बढ़ा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ा रहे हैं, कि लोगों को बता रहे कि नहीं तुम जगह लड़ो। हमें गवर्नमेंट से कोई लड़ाई नहीं है। हम ये चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट हमारी बात सुने। जो नीट के जितने भी स्टूडेंट के साथ गलत हुआ, पेपर लीक हुआ, वो बंद हो, और साथ में हमारी गवर्नमेंट उसके साथ रिस्पॉन्स करे, ना कि हम उनसे कोई लड़ाई झगड़ा। वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। जो अटैक्स हो रहे हैं पुलिस पर, बाकी लोगों पे वहाँ पे, वो उसमें हम ये नहीं कह रहे कि हम उसमें सभी नीट के ही बच्चे, हाँ बच्चे एग्रेशन में हो सकते हैं, लेकिन अब इतने हो चुके हैं अब कि हमें गवर्नमेंट से नहीं लड़ना। हम क्यों लड़ेंगे गवर्नमेंट से अननेसेसरी? हम तो चाहते हैं ना कि रेस्ट इन पीस हम आराम से अपना कोई काम करें, हम आराम से अपनी गवर्नमेंट को हर बात बताएं। आप लोग बताइए, आप लोग भी आज इस प्रोटेस्ट में यहाँ पे जुटे हैं, तो क्यों आपको लग रहा है कि जो जंतर मंतर पे हो रहा है अब जो है वो नीट के लिए नहीं हो रहा है? ऐसा आप लोगों को क्यों लग रहा है? क्योंकि शुरुआत तो नीट को लेके हुई ना। इतने दिनों तक भूख हड़ताल पे सोनम वांगचुक बैठे रहे, बाद में अभिजीत ने उसको 2 दिनों तक कंटिन्यू भी किया। तो देखिए, अभी के समय में ये है कि नीट का छात्र इतना समझदार तो है कि वो ये जानता है कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, किसी को पत्थर मारना, किसी को ये करना, ये एक नीट के छात्र को शोभा नहीं देती हैं सारी चीजें, और ना ही कोई कर सकता है। एक नीट बनता क्या है, आगे चल के डॉक्टर बनता है। डॉक्टर का काम जिंदगी बचाना होता है, लेकिन यहाँ पे जिंदगी लेने के पीछे पड़े हुए हैं। तो गुस्सा है ना छात्रों में भी सर, इस प्रकार का कोई भी अहिंसावादी गुस्सा, ये इस हिंसा नहीं कर सकता कोई छात्र। ऐसा गुस्सा किस काम का है? उसमें क्या है, ये राजनीति को लेकर मुद्दे आ रहे हैं, लोग बाग पॉलिटिक्स के हाथ खिल रही हैं, लोग
जबरदस्ती में जो छात्र है भी नहीं एक्चुअल में वो आकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है कि तो नीट ऐसा क्यों लग रहा है कि छात्र नहीं है वहाँ पे बहुत से इंटरव्यू दिख रहे हैं सोशल मीडिया से, अगर थोड़े बहुत आप भी देखते होंगे तो वहाँ पे कुछ बूढ़े लोग भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं, हर प्रकार के। अब जो एक छात्र लग भी नहीं रहा है उनको पैसे दे के बुला लिया गया है, इस तरीके से बना रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग नीट के एग्जाम दे रहे हो, स्टूडेंट्स हो, क्या नीट के स्टूडेंट्स के पास कितना टाइम होता है प्रोटेस्ट में जा करके वहाँ पे रहने का, या फिर पढ़ाई का क्या होता है, थोड़ा आप बता पाएंगे? हाँ, टाइम रहता है कि पढ़ाई करे ज़्यादा से ज़्यादा, वो ज़्यादा टाइम पे। और कुछ नहीं, बस कितना टाइम लगता है नीट की प्रिपरेशंस में, एक दिन में कितनी पढ़ाई होती है? एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपन कोचिंग पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे कोचिंग में, और घर जाके 6 घंटे पढ़ना होता है उसको। अच्छा, ये हर स्टूडेंट के लिए होता है? हाँ, हर स्टूडेंट के लिए ऐसा ही होता है, क्योंकि दिन में हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है। कोचिंग में हम लोग रहते हैं, कोचिंग में हमारी खुद की पढ़ाई रहती है, रिवीजन वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह, उसके लिए टाइम लगता है। तो किसी भी एक नीट के छात्र के लिए इतना टाइम तो नहीं है कि वो प्रोटेस्ट में जाए, वहाँ दंगाबाजी करे, फिर अपना प्रूफ दिखाए। अच्छा, आप लोग बताइए, नीट स्टूडेंट्स जो है अपनी प्रिपरेशंस पे ज़्यादा टाइम देते हैं या प्रोटेस्ट पे? अगर वो जा भी रहे हैं दिन में 1-2 घंटे निकाल के, तो इसमें गलत क्या है? हमारा काम सिर्फ पढ़ना है। एज अ नीट स्टूडेंट हम जब भी ऐसा कुछ सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ पढ़ाई आती है, क्योंकि हम जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं नीट की, तो नीट की पढ़ाई में भी सिर्फ हम लोग अपना पूरा इधर पे पढ़ाई में ही दे देते हैं, अपना पूरा विल पावर एंड पूरी फिजिकली भी मेंटली भी सब अपन पूरा पढ़ाई में देते हैं। फैमिली को भी उतना टाइम नहीं देते, कोई भी फेस्टिवल्स में भी उतना नहीं लगता है उतना ज़्यादा। तो हमारा काम तो हर जगह से सिर्फ पढ़ना ही है, तो फिर ये प्रोटेस्ट वगैरह काम तो हमारा नहीं है। तो बाकी यूथ आगे बढ़ा रहे हैं ना उस प्रोटेस्ट को, स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के बगैर, तो गलत क्या आपको लगा उसमें? गलत ये है कि एक जो नीट का बच्चा है वो सिर्फ नीट की पढ़ाई में ही लगेगा। वो अगर उसका काम तो पढ़ाई करना है, सही गलत वो गवर्नमेंट देखेगी जो आ रही है, और भी लोग हैं आवाज़ उठाने के लिए। अगर गलत हुआ कुछ तो हमारा काम तो सिर्फ पढ़ना है, जैसा कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उसके बाद हमारी जो मांगे थी कि फिर से पेपर हो, फिर से पेपर हुआ। सीट तो उतनी रहेगी, कितनी भी बार करवा लो पेपर, कट ऑफ तो नीचे जाएगा। अगर तो जो वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ स्टूडेंट्स के ऊपर, यूथ के ऊपर, फिर उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो इशू तो नीट ही था ना, फोकस तो कोर में इशू जो है वो तो नीट था। नीट के नाम पे कुछ कुछ हो रहा है, ऐसा भी है, सुनने में आ रहा आपको है। लग रहा है ऐसा? सुनने में आया, हम लोग उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया उतना यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए उस पर तो कोई कमेंट्स नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हैं ये भी नीट की ही तैयारी कर रहे हैं। नीट इनमें से कई दे भी चुके हैं, री नीट भी दे चुके हैं, काउंसलिंग में लग चुके हैं, और इन तमाम स्टूडेंट्स का मानना है कि नीट जैसी परीक्षा के लिए जितनी तैयारी करनी होती है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, समय लगता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों को लग रहा है कि इनका जो मुद्दा था नीट को लेकर के, नीट परीक्षा में जो धांधली हुई थी, उस पर बार बार इनकी मांग उठने के बाद कार्रवाई हुई, री नीट की एग्ज़ाम हुई, और अब इसमें आगे बढ़ चुके हैं वो लोग। ऐसे में नीट के नाम पे शुरू हुआ ये जो आंदोलन है उसमें कुछ ऐसे तत्व घुस गए हैं, ऐसा इन छात्रों का मानना है, जो इनके मुद्दे को धार देने की बजाय आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, और इसी के लिए ये तमाम लोग आज यहाँ जुटे हैं, एकजुट हुए हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल।